जेठालाल और चंपकलाल में से असल में बड़ा कौन है? तारक मेहता के उल्टा चश्मा में 12 के एक्टर ने और कौन कौन से कैरेक्टर प्ले किया है? अपने एक्टर से पहले अय्यर के कैरेक्टर की तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के अंदर किस तरह से शुरुआत हुई थी? और फाइनली जानेंगे कि गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर और बाहर की शूटिंग आखिर में होती कहां पर थी। रिसेंट टाइम में भले ही तारक मेहता के उल्टे चश्मे की रेटिंग कम हो गई है, अब ये मोस्टली अपने रिपीटेडली कंटेंट और बिहाइंड द सीन कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है। बट एक टाइम था जब लंबे समय तक बहुत सारे लोगों का सब टीवी एक अड्डा हुआ करता था एंड डेफिनेटली ये इंडिया के मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन सिटकॉम में से एक है। और उसी के साथ हम लेकर आए हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के 15 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है रोनी, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15, तारक मेहता एक ऐसा टेलीविजन शो है जिसको बेस किया गया था दुनिया ने औंधा चश्मा पे, जिसको असली में लिखा था असली के तारक मेहता ने, जो कि बहुत ही फेमस गुजराती राइटर थे। और इन्होंने एक्चुअली गुजराती थिएटर्स के लिए कई सारे प्लेस को भी लिखा था। और यहाँ पर इन्हीं के कैरेक्टर का एक लूज अडॉप्टेशन शैलेश लोढ़ा ने तारक मेहता के रूप में प्ले किया था, जो कि बेसिकली एक मीडियम थे इस शो के ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। और ये इस चीज को कॉम्प्लीमेंट भी करती है क्योंकि शैलेश लोढ़ा खुद भी एक राइटर और पोएट हैं और इन्होंने अब तक अपने करियर में 4 किताबें लिखी हुई हैं। फैक्ट नंबर 14, बाय द वे, इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1971 में गुजराती मैगजीन चित्रलेखा में एक कॉलम के रूप में हुई थी, जहां पर इस कहानी के राइट्स को एक्चुअली इस सीरीज के शो रनर अजित कुमार मोदी ने 2001 में ही एक्वायर कर लिया था। लेकिन उस समय में सास बहू के सीरियल बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते थे, जिसके कारण उस जमाने में जब अजित कुमार मोदी ने जी टीवी और स्टार प्लस को अप्रोच किया था तो उन्हें इस शो का पोटेंशियल समझ में नहीं आया था और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। बट फाइनली जब सब टीवी एक फुल ऑन कॉमेडी चैनल बना तब उन्होंने इस शो को एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया और तब से लेके अब तक ये शो चल ही रहा है। फैक्ट नंबर 13, आज के जमाने में आइकॉनिक जेठालाल के रोल के लिए किसी और को इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर इनिशियली जेठालाल के एक्टर यानी कि दिलीप जोशी जी को ओरिजिनली चंपकलाल यानी कि बाबूजी के कैरेक्टर पर कास्ट किया जा रहा था, जिसको उन्होंने उस जमाने में डिक्लाइन कर दिया और यहाँ पर उन्हें जेठालाल का रोल दे दिया गया। फैक्ट नंबर 12, जिसके कारण यहाँ पर बापूजी के आइकॉनिक रोल को अमित भट्ट ने प्ले किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे हैरानी की बात तो यह है कि असल जिंदगी में जेठालाल चंपकलाल से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दिलीप जोशी 54 साल के हैं और यहाँ पर अमित भट्ट सिर्फ और सिर्फ 50 साल के। फैक्ट नंबर 11, बबीता का हस्बैंड और जेठालाल का जानी दुश्मन यानी अय्यर को तो आप जानते ही होंगे। वेल, इनकी भी एक बहुत यूनिक कहानी है, जहाँ पर उन्होंने इस शो की शुरुआत में एज अ राइटर ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ पर उनके लीड एक्टर दिलीप जोशी ने उनके असली पोटेंशियल को देखा और सजेस्ट किया उन्हें इस कैरेक्टर को कास्ट करने के लिए। रियल लाइफ में अय्यर का रोल प्ले करने वाले तनुष महाशब्दे एक्चुअली एक महाराष्ट्रियन है जो कि एक साउथ इंडियन का रोल प्ले करते हैं। फैक्ट नंबर 10, वहीं पर रियल लाइफ की बात आ रही है तो गोगी और टप्पू सीरीज में बहुत ही बेस्ट फ्रेंड दिखाए गए थे, लेकिन इनके बीच की केमिस्ट्री रियल लाइफ है क्योंकि ये दोनों बिहाइंड द सीन रियल लाइफ कजन्स हैं। और यहाँ पर टप्पू का रोल प्ले करने वाले भव्य गांधी और गोगी का रोल प्ले करने वाले समय शाह दोनों ही गुजराती हैं। फैक्ट नंबर 9, तन्मय वेकाई का कैरेक्टर बाघा तारक मेहता उल्टा चश्मा शो के अंदर थोड़ा लेट से इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन क्या आपको मालूम है इससे पहले भी बाघा के कैरेक्टर के बजाय इन्होंने कई और छोटे मोटे रोल्स को प्ले किया था। फैक्ट नंबर 8, दिशा वकानी जिन्होंने आइकॉनिक दया बहन यानी कि सीरीज के अंदर जेठालाल की वाइफ का रोल प्ले किया है, उनके पास एक्चुअली ड्रामा का डिप्लोमा है और उन्होंने इस शो से पहले काफी सारे गुजराती प्लेस के अंदर भी काम किया है। एंड ऑल्सो तारक मेहता उल्टा चश्मा के अंदर एक संस्कारी बहू के रोल को प्ले करने से पहले उनकी हिस्ट्री बी ग्रेड मूवीज के अंदर भी रही है। अब इसके आगे आप खुद ही सर्च कर लेना, मेरा काम यहीं पर खत्म होता है। फैक्ट नंबर 7, इस सीरीज के अंदर दया के छोटे भाई यानी सुंदरलाल का रोल मयूर वकानी ने प्ले किया था। एंड डेफिनेटली जैसा कि इन दोनों के सरनेम मिलते हैं, ये दोनों एक्चुअली रियल लाइफ के भाई बहन हैं। जहाँ पर मयूर वकानी एक्चुअली इंडियन डिप्लोमा इन स्कल्पचर एंड ड्रामा में उन्होंने प्रीवियसली कई गुजराती छवियों को बनाने में हेल्प की थी। फैक्ट नंबर 6, द रियल फादर ऑफ कैंसल कल्चर यानी कि पोपटलाल, जिसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर हमेशा से ही सिंगल ही दिखाया गया है। एक्चुअली रियल लाइफ में इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले श्याम पाठक एक्चुअली मैरिड हैं, जिनके 3 बच्चे हैं और एक्टिंग से पहले इन्होंने सीए की पढ़ाई की थी, लेकिन एक्टिंग में रुचि होने के कारण इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और यहीं से उनके एक्टर बनने की शुरुआत हो गई। फैक्ट नंबर 5, इस सीरीज के लंबे चले आ रहे जर्नी के साथ साथ हमें यहाँ पर कई सारे क्रॉसओवर्स भी देखने को मिले थे, जिसमें 2010
2010 के अंदर खिचड़ी द मूवी के लिए यहाँ पर खिचड़ी की कास्ट ने सच में यहाँ पर क्रॉसओवर किया था, जहाँ पर खिचड़ी खुद भी स्टार प्लस पर एक सिटकॉम रह चुकी है। साथ ही साथ असित कुमार मोदी के प्रोड्यूस दूसरे शो पर कृष्णा बेन खाखरा वाला जो कि सोनी पर आता था, उसका भी क्रॉसओवर इसी साल देखने को मिला था। और डेफिनेटली 2014 में भी CID और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का भी क्रॉसओवर हमें देखने को मिला था, जिसे मैंने तो मिस नहीं किया। फैक्ट नंबर 4, वहीं पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक बहुत ही यूनिक एनिमे अडॉप्टेशन सोनी ए पर अप्रैल 2021 में रिलीज किया गया, जिसमें कई सारे रियल लाइफ एक्टर्स ने इस पर अपनी वॉइस नहीं दी है और ये पूरी की पूरी सीरीज पर ही एक अलग तरह का इन्होंने टेक लिया था। फैक्ट नंबर 3, वहीं पर अगर बात की जाए अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस के बारे में, तो यहाँ पर इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स के अंडर इसने 2008 से लेकर 2016 तक 10 अवार्ड जीते थे। वहीं पर इंडियन टेली अवार्ड्स के अंदर 2019 तक 19 अवार्ड जीते हैं। वहीं पर स्टार गिल्ड्स अवार्ड के अंदर 2011 और 13 के अंदर इसने 2 अवार्ड जीते। इस सीरीज को एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया था। फैक्ट नंबर 2, गोकुल धाम सोसाइटी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स के तरह ही अपने आप में एक कैरेक्टर है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी भी अपनी एक कहानी है, जहाँ पर इस पूरी की पूरी सोसाइटी को 12 साल पहले गोरेगांव की एक फिल्म सिटी के अंदर बनाया गया था, जहाँ पर इसको सीरीज के अंदर ही एक बार रेनोवेट भी कर दिया गया है, जिसे सच में एक प्लॉट का हिस्सा भी बनाया गया था। लेकिन इसकी सच्ची बात तो ये है कि इसको सिर्फ दिखाने के लिए ही शूट किया जाता है और शो के अंदर दिखाए जाने वाले हर इंटीरियर को यहाँ पर नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसके लिए यहाँ कांदीवली में एक साउंड स्टेज सेट बनाया गया है। फैक्ट नंबर 1, आज हो सकता है हम सभी लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते देखते बोर हो गए हों, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर असित मोदी के हिसाब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी खत्म नहीं होने वाली और यहाँ पर वो इस सीरीज की पूरी एक फ्रेंचाइजी बनाने के मूड में है, जिसमें इसकी एक लाइव एक्शन मूवी तो आ ही रही है, साथ ही साथ इसकी एक एनिमेटेड मूवी और कई सारी गेम्स को भी लॉन्च किया गया है और कुछ प्लान्स के हिसाब से इसके पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी डेवलप किया जा रहा है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से ही जानते थे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।